मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के जो पूछ रहे होते हैं कि अपने आई एरिया को मैक्स आउट कैसे करें। तो यार तुम्हें भी पता होगा आई एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे फेस का, तुम्हारी आंखें बहुत मैटर करती है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे लुक से डिसाइड नहीं होती है। यू कैन लिव अ गुड लाइफ विदाउट हैविंग एनी गुड लुक्स एंड आई एम अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो ये सोचना बंद करो कि लुक्स मैटर करते हैं, ये मैटर करता है, वो मैटर करता है, इतना ज़्यादा ये चीज़ें सब मैटर करती है। ये सोचना बंद करो बिकॉज योर वैल्यू इज डिसाइडेड बाय योर एक्चुअल मॉरल्स। सो ये मत सोचो कि अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, अब अगर तुम्हें वीडियो कंटिन्यू करनी है तुम कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ अपने आई एरिया को मैक्स आउट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज मेरा तुम पूरा फेस देखोगे, इस पूरे फेस में बहुत ज़्यादा एवरेजनेस है। मेरी जॉ उतनी कुछ बेटर नहीं है, यू कैन सी मेरी चिन रिसेस्ड है, मेरी नोज बिग है, बट है क्या, आई हैव अ गुड आई एरिया और यही आई एरिया मेरे को कैरी करता है। सो इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ अपने आई एरिया को मैक्स आउट कैसे कर सकते हो। बट उससे पहले लेट मी फिक्स दिस हेयर स्टाइल। तो तुम्हारे आई एरिया को अट्रैक्टिव क्या बनाता है? योर आई एरिया इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ सम फीचर्स, जैसे तुम्हारा मीडियल कैंथस। तुम्हारी आई जब यहाँ से एंड होती है वहाँ से नीचे जानी चाहिए। तुम्हारी आईज की टिल्ट मतलब वो कौन से डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है, मतलब वो किस डायरेक्शन में वे लेके जा रही है, उसे टिल्ट बोलते हैं। जैसे ये एक पॉजिटिव टिल्ट है, ये इस तरफ टिल्ट हो रही है, ये न्यूट्रल टिल्ट है मतलब ये कहीं टिल्ट नहीं हो रही, और ये नेगेटिव टिल्ट है क्योंकि ये नेगेटिव मतलब नीचे जा रही है। और एक पॉजिटिव टिल्ट आई की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। नाउ इफ़ यू टेक अ लुक एट मी, मेरी एक आंख थोड़ी सी पॉजिटिव है और दूसरी आंख थोड़ी सी नेगेटिव है। तो अगर तुम्हारी भी आंखें ऐसी है तो इसको तब मत सोचो बिकॉज इट इज़ होली जेनेटिक्स, वी ऑल हैव एसिमेट्रीज। उसके बाद आते हैं तुम्हारा अपर आईलिड एक्सपोजर। तुम्हारी आंखों का ये साइज से अपर आईलिड एक्सपोजर बोलते हैं। कुछ लोगों का इतना कम होता है कि अगर वो पूरा खोल दे तब भी उन्हें वो नहीं दिखने वाला है, बट मैं अगर थोड़ा दिखाऊं तो इससे अपर आईलिड एक्सपोजर कहते हैं। ये जितना ज़्यादा तुम्हारी आंखों में कम हो तुम्हारी आंखें उतनी बेटर दिखती है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे आईब्रोज और आई लैशेज तुम्हारे आंखों के अराउंड हेयर होते हैं। जैसे तुम्हारे फेस में ये हेयर होता है वैसे तुम्हारी आंखों में ये दोनों हेयर होते हैं, और ये दोनों हेयर एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले करते हैं तुम्हारी आंखों को अट्रैक्टिव दिखाने में। तुम्हारे आई लैशेज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे एगियोसैल्प, इस चीज़ को ये बोलते हैं, और ये जो तुम्हारा एक अंडर आई सपोर्ट होती है, मतलब तुम आगे जाके तुम्हारी आंखें कैसी दिखने वाली है ये उसे सपोर्ट करती है, तुम्हारे डार्क सर्कल्स पड़ने नहीं देती। सो दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ आईज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तुम्हें टिप्स देने से पहले एक चीज़ बोल दूँ, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नो वन। लेकिन अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हो वीडियो कॉल के थ्रू, DM मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इट इज़। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, बट हाउ टू एक्चुअली इम्प्रूव देम? लेट मी टेल यू हाउ। सबसे पहले जो तुम्हारी आंखों में चीज़ें इंप्रूव हो सकती है दैट इज़ द हेयर इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू इम्प्रूव। लेकिन उसके अलावा अपर आईलिड एक्सपोजर कम कैसे होता है? अपर आईलिड एक्सपोजर को कम करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस स्क्विंटिंग करनी है। बिकॉज द थिंग इज़, अगर तुम धूप में जाते हो तुम्हारी आंखें वैसे भी पूरी खुलने नहीं वाली। कुछ लोग जो ठंड में रहते हैं उनकी आंखें भी पूरी वैसे खुलने नहीं वाली, तो उन लोगों की आंखें छोटी होती है। तुम भी वैसा इल्यूजन दे सकते हो। स्क्विंटिंग इज़ अ प्रीटी नेचुरल थिंग। अगर तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें स्क्विंट करके देख रहा हूँ, सो ऑफ कोर्स तुम मुझे ज़्यादा बेटर दिखोगे। एक शेर भी हमेशा स्क्विंट ही करता है क्योंकि उसे अपने प्रे को ध्यान से देखना पड़ता है, दैट्स व्हाई ही स्क्विंट्स। ऑलराइट, तो तुम भी अगर एक ईगल की तरह, एक शेर की तरह, एक चीते की तरह स्क्विंट करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी आंखें वैसी बन जाएगी। अब पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, हंटर आइज जो है फुल्ली जेनेटिक्स है। दिस इज़ अ प्रीटी ब्रेन रॉट टर्म, हंटर आइज। मेरे को हंटर आइज चाहिए ब्रो, फक दैट। हंटर आइज डजंट इवन मैटर। तुम्हारे फेस पे सबसे बेस्ट आइज लगेगी जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, जो तुम्हारे पोटेंशियल को मैक्स आउट करे, जो तुम्हारी फेशियल हार्मनी में सबसे बेस्ट दिखे। बस वो बिग नहीं होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, ताकि तुम्हें एक लड़की जैसी अपीयरेंस ना आए, बस तुम्हें वो चाहिए। ऐसा नहीं है तुम्हें हंटर आइज से ऐसे पूरी बंद होके, वो अट्रैक्टिव नहीं होता है। ओनली थिंग दैट इज अट्रैक्टिव इज गुड आई लैशेज, गुड आईब्रोज और एक अच्छा आई शेप जो कि तुम्हें स्क्विंटिंग से मिल सकता है। अगर मैं आई लैशेज के बारे में बात करूँ, दे आर प्रीटी हार्ड टू ग्रो। आई लैशेज को बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत पैसे लगते हैं, सो प्रीटी मच इग्नोर देम। बस तुम एक चीज़ कर सकते हो, उसे थोड़ा सा अपवर्ड के लिए ट्विस्ट कर सकते हो। तुम अगर इस पे ऑयल डालोगे, देर आर नो बेनिफिट्स कि ये ग्रो हो भी ना, देर आर नो साइंटिफिक एविडेंसेस। बट हो क्या सकता है, तुम्हारी आंखों में जलन हो सकती है, तुम्हारी आंखें और ख़राब हो सकती है अगर तुम ऑयल को अपनी आंखों में बार बार डालते गए। सो प्रीटी मच इग्नोर दैट। अगर मैं आईब्रोज के बारे में बोलूँ, दे आर अ गुड सॉफ्ट मैक्स। अगर तुम अपने आईब्रोज पे बार बार ऑयल डालते जाओगे, हर दिन डालोगे, दे विल ग्रो। डर्मालोरल वगैरह मैं यूज़ करता नहीं, ना ही मोनोक्सिडिल खासकर आंखों के लिए नहीं बनी है, डोंट यूज़ दैट। ओनली थिंग दैट इज सूटेबल इज कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल डेली बिफोर स्लीप अपनी आईब्रोज पे लगाना। टिल्ट को तुम कभी बदल नहीं सकते, देयर आर नो वे टू चेंज योर टिल्ट।
लेकिन कुछ चीज़ें जो तुम्हारी आंखों को ख़राब कर सकती है, दैट इज़ दिस UUDD मेथड। अपनी इसको ऊपर करना, फिर इसको नीचे करके ऐसे करना, दिस विल फक अप योर आइज। होगा क्या, तुम्हारे आईब्रोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे एंड दे विल रिमेन लाइक दैट फॉर एवर। सो प्रीटी मच रिमेंबर टू नेवर डू दैट विद योर आईब्रोज। खासकर जब तुम अपने आईब्रोज को बार बार ऊपर कर रहे हो, दे विल नॉट इवन लुक गुड। और ये एक बार यहाँ के रिंकल्स जब आ गए, ये डेवलप हो जाने वाला है। और जब ये डेवलप हो गया तो होगा क्या, तुम्हारी आंखें की जो आईब्रोज है वो हमेशा ऊपर ही होगी एंड यू डोंट वांट दैट लुक व्हाटसोएवर। अगर तुम YouTube पे आई मसाजेस सर्च करो, दे कैन बी अ गुड सॉफ्ट मैक्स विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, बिकॉज आंखों को जब तुम रिलैक्स कर रहे हो बेशक वो थोड़ी बेटर दिख सकती है, बट इसे करने में ध्यान रखना। और ये ऐसी आई पुलिंग टेक्निक्स जो होती है, दे विल मोस्ट लाइकली गिव यू रिंकल्स, बट इफ़ यू कैन रिस्क दैट फॉर अ पॉजिटिव टिल्ट देन यू कैन गो फॉर इट। अगर तुम मुझसे पूछो, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ इन चीज़ों के लिए, बिकॉज इट हैज़ नो साइंटिफिक एविडेंस व्हाटसोएवर। और उसके अलावा यू डोंट इवन नो कि इससे तुम्हारे रिंकल्स ही पड़ जाएंगे और तुम्हारी टिल्ट होगी भी नहीं पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई नेवर गो फॉर इट। उसके बाद आइसिंग, मेरा सबसे पॉपुलर शॉट जो है यूट्यूब पर, अगर तुम मुझसे अभी मेरे चैनल में जाके देखोगे, जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ अभी देखो, उसमें मैंने बताया कैसे तुम आइसिंग से अपनी हंटर आइज ला सकते हो। ऑफकोर्स हंटर आइज मैंने यूज़ इसलिए किया है बिकॉज दैट इज़ ए की वर्ड, बट इससे तुम अपनी आइज़ के अंदर स्वेलिंग कम कर सकते हो। जब तुम्हारी आइज़ के अंदर स्वेलिंग कम होगी, तुम्हारी आइज़ जनरली बेटर दिखेगी और तुम्हारी आंखों के नीचे जो डार्क स्पॉट्स है वो भी कम होंगे। और डार्क स्पॉट्स तो सबसे बहुत ज़्यादा एक अनअट्रैक्टिव फीचर है। डार्क स्पॉट्स तुम्हें कभी नहीं चाहिए, जितना भी कुछ हो जाए, अगर तुम्हारे आंखों के नीचे ये चीज़ नहीं है, तुम्हें बहुत गंदे वाले डार्क स्पॉट्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू नेवर हैव डार्क स्पॉट्स। मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज भी तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू दैट, बिकॉज बहुत सारे लोग, जैसे मेरे को एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी पता है जो लुक्स मैक्स में वीडियोज़ डालता है, उसने कुछ समय पहले एक आई कॉन्टैक्ट पर शिफ्ट किया था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड दिखने लगी है अब, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ देम। बट अगर तब भी तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उसे अफोर्ड कर सकते हो, देन गो, लगाओ आई कॉन्टैक्ट्स। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह ख़राब है तो आई कॉन्टैक्ट्स लगाओ, बट पर्सनली मी ना ब्रो। और उसके अलावा अगर तुम्हारी आंखें ख़राब नहीं है, आई कॉन्टैक्ट्स मत लगाओ। तब भी अगर तुम लगाना चाहते हो, अपनी हेयर से लाइट होने चाहिए। ब्राउन लगा सकते हो या ग्रीन लगा सकते हो, ब्लू मुझे नहीं लगता तुम पर उतना अच्छा सूट करेंगे, बिकॉज मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ एंड ब्लू आइज ऑन डार्क हेयर मे बी अ लिटिल ऑफ, बट ग्रीन बहुत अच्छा लगने वाला है, हनी कलर बहुत अच्छा लगने वाला है, गो फॉर इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नीचे मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। I'll start the video back on another topic. I love you, bye.